वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोग इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज के ही यूनिट में आता है। ये यूनिट फिर हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके स्ट्रक्चर, उसके बारे में पूरा कंप्लीट जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? तो जैसे कि हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं किसी भी बिजनेस की, तो उसमें जो कैश का इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है उसके सारे रिकॉर्ड्स करते हैं, ठीक है। इसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वैसे ही अगर बिजनेस ना छोड़ के कंट्री के जो बीच में ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया और जापान के बीच में, या इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जैसा ही है, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए भी एक इकोनॉमिक स्टेटमेंट बनाई जाती है। उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बहुत ही इजी है। अब इसमें एक डेफिनेशन कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। डेफिनेशन बनाना है, इज एन अकाउंटिंग या बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब जो जो रेसिडेंट है उस कंट्री के और बाकी अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसको बीओपी में रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसमें हमें दो टर्म्स पढ़ने, पहला कि भाई रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री में कौन कौन आता है, और सेकंड हम लोग को ये देखना है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या क्या इंक्लूड है। डेफिनेशन को ही थोड़ा आप एक्सपैंड करेंगे जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो who are included in resident? रेसिडेंट में हमारे जो भी इंडिविजुअल्स हैं, हमारे इंडिया की फर्म्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं और बाकी एजेंसीज जो कि इंडिया की है, वो सब हमारी आएगी रेसिडेंट। अगर कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ है, या तो फिर फॉरेन टूरिस्ट है, या तो फिर मिलिट्री पर्सनल्स है, फॉरेन स्टाफ है, ये सब हमारे रेसिडेंट ऑफ द कंट्री में नहीं आते हैं। तो डू नॉट इंक्लूड इन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री है डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल या टूरिस्ट, ये सब नहीं आएंगे। उसके बाद आप बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब कैसे ट्रांजैक्शन, क्या क्या इंक्लूड होगा हमारे ट्रांजैक्शंस में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की मीनिंग क्या होती है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि मनी एक्सचेंज इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको कोई सामान दिया, उसके बदले अगर मैं पैसा नहीं ले रही हूँ, दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज ऑफ मनी अगर हो रहा है उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में चार कैटेगरी के ट्रांजैक्शन हमारी कंट्री के, हमारी रेसिडेंट से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो हो सकते हैं। पहला है ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स। अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उसका जो रिकॉर्ड होगा वो विजिबल आइटम्स। फिर आता है ट्रांजैक्शंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स में आता है सर्विसेज। सर्विसेज यानी कि अगर बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट या अदर टाइप की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होगी वो इसमें रिकॉर्ड होती है। इसके साथ साथ यूनिलैटरल ट्रांसफर भी आते हैं। यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस मतलब वन वे ट्रांसफर। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इंडिया से हूँ और कोई मतलब मेरे एक पहचान का जिनको मुझे गिफ्ट भेजना है, उनको अगर मैंने गिफ्ट भेजा तो वो वन वे ट्रांजैक्शन हुआ, फॉरेन में ही भेज रही हूँ ना, वहां जा रहा है तो वो यूनिलैटरल। और अगर मैं एजुकेशन के लिए कॉलेज की फीस भर रही हूँ रशिया में, तो वो भी आएगा यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन वे ट्रांसफर होते हैं वो। फिर आते हैं कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर मतलब अगर मैं वहां पे शेयर परचेज कर रही हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, बिल्डिंग या लैंड, अगर कैपिटल से रिलेटेड जो भी मैं ट्रांजैक्शन करती हूँ विच इन्वॉल्व अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, वो सारे आएंगे इसमें। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में चार कैटेगरी, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया रेसिडेंट में क्या, इकोनॉमिक। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। बीओपी होता क्या है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें ट्रायल बैलेंस जैसा ही होता है। इसमें क्रेडिट साइड होता है और डेबिट साइड। क्रेडिट साइड को पॉजिटिव साइड बोलते हैं क्योंकि जितने भी इनफ्लोज रहते हैं जो हमारे आ रहे हैं, रिसिप्ट्स आ रही हैं, वो इनफ्लोज क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। और डेबिट साइड को बोलते हैं नेगेटिव साइड, क्योंकि डेबिट साइड में जितने भी आउटफ्लोज होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। यानी कि डेबिट साइड में आउटफ्लो, यानी कि मैं बोल सकती हूँ पेमेंट्स होती हैं रिकॉर्ड, और क्रेडिट साइड हमारा पॉजिटिव साइड्स है, यानी कि इसमें इनफ्लो होती है, या तो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं रिसीट्स, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी है जिसमें क्रेडिट और डेबिट।
अब बात करते हैं कि क्रेडिट और डेबिट साइड है, तो क्या बीओपी का हमेशा या क्रेडिट या डेबिट होना इक्वल जरूरी है, या कभी क्रेडिट साइड ज्यादा या डेबिट साइड कम ऐसे हो सकता है ना। तो इसमें भी 3 केसेस आते हैं। पहली बात तो ये कि बीओपी डज नॉट नीड टू बी ऑलवेज इक्वल। बीओपी का इक्वल होना यानी कि क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों इक्वल होना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा जितने हम ट्रांजेक्शन करें, जितना मैं बेच रही हूँ उतना उस कंट्री से खरीद रही हूँ, आउटफ्लो और इनफ्लो कभी मैच नहीं कर सकते। जरूरी है कभी आउटफ्लो ज्यादा होगा, इनफ्लो कम होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया में इनको नाम दिया है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे जो सिचुएशन आ सकती है बीओपी में, वो आ सकती है बैलेंस्ड बीओपी। बैलेंस्ड बीओपी में क्या होगा, व्हेन इनफ्लोस आर इक्वल टू आउटफ्लोस, दैट इज व्हेन रिसिप्ट्स आर इक्वल्स टू पेमेंट्स, और अगर बोल सकते हैं व्हेन क्रेडिट साइड इज इक्वल्स टू डेबिट साइड, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस बीओपी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी कब होगा, जब हमारे इनफ्लोज ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू आउटफ्लो। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा और डेबिट साइड कम, यानी कि पॉजिटिव साइड इज मोर देन नेगेटिव साइड, मतलब हमारी रिसीप्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू पेमेंट, तो वो हमारा होगा सरप्लस बीओपी। नेक्स्ट आता है हमारा डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी जस्ट अपोजिट टू सरप्लस बीओपी। जब हमारे पेमेंट्स ज्यादा है और रिसिप्ट्स कम, तो हम डेफिसिट में चले जाएंगे, यानी कि जब हमारे क्रेडिट डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। तो ये 3 केसेस आएंगे। तो ये लेसन मतलब ये वीडियो में हमने डिटेल बीओपी के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने, मीनिंग ऑफ बीओपी, हु आर इंक्लूडेड इन द रेसिडेंट्स, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी क्या होगा, और बीओपी में क्या क्या सिचुएशन आ सकती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चलते देखते हैं कि बीओटी क्या बोलता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।